In this lecture we are going to study speed time graph. तो स्पीड को हम लेंगे यहाँ पर y एक्सिस पर और टाइम को हम लेंगे x एक्सिस पर बिकॉज स्पीड डिपेंड कर रही है टाइम पर. द फर्स्ट केस इज ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड. कि एक ऑब्जेक्ट जो कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, दैट मीन कि उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही. लेट्स सपोज कि हमने कहा यहाँ पर एक फिक्स स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड. तो एक ऑब्जेक्ट जो कि 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो अब इसका ग्राफ किस तरह का ड्रॉ होगा. सो एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ जाएगी बिकॉज स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन टाइम कंज्यूम हो रहा है. तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी जो कि पैरेलल होगी टाइम एक्सिस के. So in other words, we can say that a straight line can drawn which is parallel to time axis that represent the object moving with constant speed. Now, the second case is object moving with uniformly changing speed. Uniformly changing speed that means कि वो स्पीड जो कि एक सीक्वेंस में कांस्टेंट फैक्टर्स के साथ चेंज हो रही है. तब ग्राफ किस तरह का ड्रॉ होगा. सो यहां पर हम देखते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आपके पास आ जाएगी जो कि इंक्लाइंड है. अब इस केस में क्योंकि वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी यूनिफॉर्म होगा बिकॉज जो चेंज इन वेलोसिटी है वो सेम है. जब वो सेम होगी तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी सेम होगा. तो अब हमने इस ग्राफ से अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं. इस लाइन का स्लोप लेके, और स्लोप लेने के लिए हम इस लाइन पर कोई से भी दो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं. लेट्स सपोज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. तो इन दो पॉइंट्स को हम आगे फर्दर रिलेट करते हैं वेलोसिटी के साथ, और टाइम एक्सिस में हम रिलेट करते हैं इसको टाइम के साथ. तो यहां पर आपके पास दो वेलोसिटीज भी आ गई और टाइम भी आ गया. तो अब हम इजीली एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं इसका बाय यूजिंग द स्लोप ऑफ दिस लाइन. सो द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन. तो हम वेलोसिटीज की वैल्यू पुट करेंगे और टाइम से हम फर्दर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इस ग्राफ का एक्सेलरेशन आ जाएगा. क्लियर. सो आई होप कि दो केसेस आपको समझ आ गए होंगे. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसका थर्ड केस.